आज हम देखेंगे कि हाथ रखने से, प्रभु के छूने से, वहाँ हमने देखा कि किसी ने प्रभु को छू लिया। आज हम देखेंगे प्रभु जब छूता है तो क्या होता है। जब हम प्रेरितों के काम में देखते तो उसके एक वचन में लिखा, जब प्रेरितों के काम, तो वहाँ पर क्या हुआ, प्रभु शाऊल नाम के व्यक्ति को आवाज लगाता है, हे शाऊल तू मुझे क्यों सताता है, हे शाऊल तू मुझे क्यों सताता है। आपको पता है मैंने पिछले हफ्ते प्रीच दिया पवित्रताई के ऊपर। जब आप प्रेरितों के काम 9 को देखेंगे तो उसमें पहले शाऊल का करैक्टर बताएंगे कि कैसा है वो, कितना खतरनाक है, कितना शैतान टाइप है, कितना पापी टाइप है। और उसके बाद जब आप 4 से देखना शुरू करेंगे तो परमेश्वर ने उसकी कुछ ही मिनटों सेकंडों में पूरी लाइफ चेंज कर दिया, पूरा डाटा चेंज हुआ यीशु मसीह के नाम से, आमीन। तो मैंने पिछले पवित्रताई के सरमन में बहुत डीपली समझाया लोगों को, पर मेरा परमेश्वर फिर भी मुझे कुछ लोगों के नाम बता रहा है कि वे पवित्रताई को तो खराब कर ही रहे हैं, पर वो अपने साथ जो रूहें बचने वाली हैं उनका भी गला घोट रहे हैं। तो ये अच्छी बात नहीं है। प्रभु यीशु शाऊल को कहता है, हे शाऊल तू मुझे क्यों सताता है। और प्रभु आपका नाम लेकर कह रहा है, आपका जो भी नाम है वो आपसे पूछ रहा है, हे फलाने तू मुझे क्यों सताता है। मैंने तुझे पवित्र रहने के लिए किया, तू पाप क्यों करता है। मैंने तुझे सच बोलकर जीने के लिए कहा, तू झूठ क्यों बोलता है। मैंने तुझे बोकर अमीर होने के लिए कहा, तू गरीब क्यों रहता है। मैंने तुझे अच्छा प्रेयर में, फास्टिंग में बनने के लिए कहा, तू रोगों में क्यों मरता है। मैंने तुझे दशमांश देने के लिए कहा, तू खाकर क्यों गरीबी में जा रहा है। तो प्रभु आज आपसे पूछ रहा है, आपका जो भी नाम है आप अपना नाम लेकर कह सकते हैं कि प्रभु मुझे कह रहा है, जैसे मेरा नाम है आशा, हे आशा तू मुझे क्यों सताती है। आप इतना वचन सुनते हैं, अगर फिर भी पाप नहीं छोड़ रहे, अगर फिर भी लड़की बाजी नहीं छोड़ रहे, आप लोगों के सामने कहते हैं भाई साहब, बहन जी, और जैसे लोग कॉमा हट जाता है तो आपके पति पत्नी वाले मैसेज और वर्ल्डिंग शुरू हो जाती है। परमेश्वर कहता है, हे फलाने मुझे क्यों सताता है। प्रभु आपसे पूछ रहा है, अगर मूसा पाप कर लेता तो क्या लाखों के हिसाब से जो गिनती बचने पाई है वो बच जाती। पाप सभी के पास आता है, ऐसा नहीं है। जिसकी एक आंख है भी नहीं ना उसके पास भी आता है, जिसकी एक टांग भी नहीं है ना उसके पास भी आता है, हर किसी के पास आता है। पर कुछ लोग साबित करते हैं कि हम प्रभु की औलाद हैं, हम अपनों के साथ वफादार हैं। आपके जीवन में रोना पता क्यों है, आपकी इतनी इंसल्ट क्यों है, आपको इतने टुकड़े क्यों मांगने पड़ रहे हैं, आपके ऊपर इतनी जिल्लत क्यों है, पाप के कारण। और प्रभु ने पिछले सरमन में बताया कि पाप से बाहर आ जाए। आप संडे माफ़ी मांगते हैं, फिर जाते हैं, फिर पाप करते हैं। परमेश्वर के दास क्या समझा रहे थे कि प्रभु ने कहा मरकुस की किताब में, जब वो देख रहे थे तो उन्होंने एक सरमन की जगह क्या पढ़ा कि कुछ बीज पहे पर बोए गए। एक साइड में जैसे रास्ता है उसके साइड में बोए गए, और जानवरों ने आकर, पंछियों ने आकर उन्हें चुग लिया, और वो सुरक्षा ना होने के कारण क्या हुआ, चुरा लिए गए। आज आप यहाँ पर भरे, इतना पसीना निकला, इतना पेन हुआ शरीर, अभी इतना आप गिरे, कभी कंध पर, कभी लोगों पर, कोई आप पर गिरा, फिर आपने घंटा बैठकर वचन को सुना, उसके बाद आपने ज़ोर ज़ोर से हाथ उठाए, हालेलुया, ये वो सब कुछ किया। पर जैसे आप गेट पर मीटिंग समाप्त होते हैं तो कोई कहता है खाना नहीं मिलेगा, आप बड़ी हो गई, तेरे छोरे ने मुझे मारा, इतनी बड़ी लाल आंख हो गई, तू दशमांश नहीं डालता, लाल आंख हो गई, तू सेवा नहीं करता, टाइम से नहीं आता, तो आपको बात चुभ गई। तो शैतान आया, आपको सुरक्षा देनी थी कि मैंने क्या प्राप्त किया, आपको पता होना चाहिए। कभी कभी मेरा गाली देने का मन करता है ना, कभी मारूं किसी को, तो मुझे याद आता है कि मैं रात जागी हूँ। मुझे याद आता है कि घुटनों से चला नहीं जाता, जब घुटने लगकर प्रेयर होती है तो वो चीज़ें जब याद आती ना तो जुबान में कुंदी पड़ जाती है, जबड़ा बंद हो जाता है। इसी रीति अगर आपने मेहनत की होगी ना, प्रेयर की होगी, तो मैं कहती हूँ पाप तो करने का मन ही नहीं करेगा। पता है रात हालेलुया पापा, जब आत्मा उतरा तो गला फट कर एक फटा स्पीकर हो गया है, और अब इतना बोला भी नहीं जा रहा किसी से।
तो अब मैं किसी को गाली नहीं निकालूंगा। जब मेहनत ही नहीं की, पेरेर ही नहीं है, वचन ही नहीं है लाइफ में, हमें अमल करना ही नहीं है, तो आप जो चाहे कर सकते हैं। प्रभु नहीं कहेगा कि शराब छोड़ दे, प्रभु नहीं कहेगा जर्दा छोड़ दे, लुच्चपना छोड़ दे, प्रभु नहीं कहेगा लड़कीबाजी छोड़ दे। क्यों कहेगा? क्योंकि उसने क्रूस पर कहा है मैंने तो पूरा कर दिया, लेना ना लेना तेरी मर्जी। ले लेगा तो गवाह होगा, नहीं लेगा तो या तो फिर रिजल्ट या फिर इंसल्ट। अब मैंने देखा बहुतों को ब्लड के रोग हो गए, पाप नहीं छोड़ते, चौकस बनते कि शायद पास्टर को कुछ पता नहीं चलता। और भाई पास्टर को कुछ नहीं पता चलता, वो कुछ नहीं कहेगा आपको, करो खुले दिल करो, क्योंकि वो वचन से बात करेगा और अब्बा को कहेगा अब्बा मैंने वचन सुनाया था, मैंने वचन सुनाया था। अब टीचर तो सेम पढ़ा रहा है और कौन सा स्टूडेंट ले रहा है, कौन सा कंध टाप वो दीवार टाप कर कूद कर जा रहा है, कौन सा बेरी खा रहा है, कौन सा स्विमिंग पूल में नहा रहा है, वो थोड़ी देखेगा। उसने एक ड्यूटी मिली है, मुझे प्रभु की ड्यूटी मिली है। मैं कहती रहूँगी पवित्र रहो, मैं कहती रहूँगी बोते रहो, मैं कहती रहूँगी आते रहो, मैं कहती रहूँगी मसा में भरते रहो, क्योंकि मुझे परमेश्वर ने ड्यूटी दी है, किसी इंसान ने नहीं। आपके कहने से मैं किसी के छोड़ने वाली नहीं हूँ। इसीलिए अगर प्रभु में आए हैं, बैठे हैं, गर्मी सही है, तो ये भी साबित करें कि आप वचन सुनकर उसे अमल कर रहे हैं, ले रहे हैं। क्योंकि परमेश्वर का वचन क्या कहता है? नेचाबाद अमलाबाद नेचा व्यर्थ है। अगर आप उसे उपयोग नहीं ना कर रहे, मुझे पवित्र रहना है, आप कहते हैं मैं घर कैसे चलाऊंगी, चलो बाकी लोग तो पवित्र ही है मेरे घर के, मेरा बेटा पवित्र है, मेरी बेटी पवित्र है, कोई बात नहीं मेरा चल रहा है। तो प्रभु ने कहा जैसी जड़ वैसी टहनियां। ठीक है, जड़ को काट देंगे, टहनियां रह जाएंगी। कितनों को लगता है टहनी रह जाएगी? जड़ काट देंगे, जड़ खराब है ना। माँ बाप पाप कर रहे हैं, बड़े भाई बहन पाप कर रहे हैं, घर के बड़े बच्चे पाप कर रहे हैं, तो छोटे पवित्र रहेंगे? वो कहेंगे अपना संभाल लो, अपना मैसेज बंद कर लो, और भाई आप दशमांश खाना बंद कर दो, और भाई आप जो माँ दी भैन दी कर दो वो बंद कर दो। तो परमेश्वर ने क्या कहा? तू बच। ये नहीं कहा तू प्रीच कर, तू ये कर, तू वो कर, उसने कहा तू बच। तू बच जाएगा तो घराना समझ जाएगा। कितनी मर्जी गाली बाड़ी चल रही हो, गोली बारी की तरह, ये गाली नहीं निकालेगा। कितनी मर्जी सोटे लाठियां चल रही हो, ये नहीं उठाएगा। कितनी मर्जी लोग पाप कर रहे हो, वो बड़ी बड़ी गाड़ियां ले रहे हो, मकान डाल रहे हो, पर ये नहीं करेगा। ये लोग कहें आपके बारे में कितना ढीठ धर्मी है, ये पाप करता ही नहीं, ना इसे गाड़ी चाहिए, ना कोठी चाहिए, ना कार चाहिए, करता ही नहीं। इसके सामने जो मर्जी लालच रख दो, ये नहीं करता। आपका घराना चेंज होगा। जब ये नहीं मर रहा तो मैं कैसे मर जाऊंगा? जब आप मसीह होकर पाप करते हैं ना, तो लोग सोचते हैं मसीहों का नहीं सर रहा तो हमारा कहाँ से सरने वाला है। वो चर्च ही नहीं आते और आप प्रेयर करते, पास्टर जी मेरा घराना नहीं आता, तू घर में माँ दी बहन दी करना छोड़ दे, तेरा घराना चर्च में होगा। पास्टर जी मेरे लोग मुझ पर तरस नहीं खाते, तू तरस खाना शुरू कर दे, तेरे लोग तुझ पर तरस खाएंगे। एक पास्टर अपनी टेस्टमनी दे रहा है, कहते मैं बहुत से लोगों के बीच में रहता हूँ, वो बहुत गालियाँ गुलियाँ निकालते, पर मैं अकेला हूँ जो नहीं निकालता। वो मुझे साथ में मिलाने की कोशिश करते पर मिलता नहीं हूँ। और आज मैं कहते हज़ारों की भीड़ में हूँ, वो अकेले अकेले मर रहे हैं, कोई पथरी से, कोई टीवी से, कोई किस से, और उनके पास गाड़ियाँ, बंगले, घर सब कुछ बन चुका है। मेरे पास एक ही मकान है अभी, पर लाखों रूहें आज मैंने जीत ली। प्रभु ने आपको रूहें जीतने के लिए बोला है। मकान और गाड़ी तो पीछे पीछे आएगी आपके। आपको पता है कई हफ्ते हो गए मैंने कपड़े खुद खरीदारी नहीं की। आपने तो रोज़ रोज़ की होगी, हफ्ते हफ्ते में, मैंने नहीं की, क्योंकि मेरे लिए खरीदने वाले दूसरे हैं। और जब मैं दूसरों का डालती हूँ दिया हुआ, तो जितना मैं खुद खरीद कर डाल सकती हूँ उससे बेस्ट होता है 1000 गुना यीशु मसीह के नाम से। आप प्रभु की चिंता करना शुरू करें, लोग आपकी चिंता करनी शुरू करेंगे, क्योंकि उसने कहा है मैं लोगों का मन तैयार करूँगा, मैं लोगों का मन तैयार करूँगा। आपको जो चाहिए होगा परमेश्वर आपको देगा। क्या आपकी प्रेयर है? क्या आपकी फास्टिंग है? क्या आपके मुंह पर कंट्रोल है? क्या आपकी जो पॉकेट में आ रहा है उसके बीच में आपकी वफादारी है? अगर नहीं है तो यही कारण है कि आप ऐसे हैं।
आपके बच्चे आपकी इज्जत नहीं करते, आपके लोग आपको देखना पसंद नहीं करते, आपके लोग हर टाइम सोचते रहते हैं मुझे कोई मेरे घर का लोग गाली भी निकाल दे ना तो वो खुद ही पछताता है कि हम क्यों कह रहे हैं उसके बारे में ऐसा। और वो मुझे इतना प्रेम करते हैं कि चाहे मैं कई दिनों से उनको मिलूं तब भी कहते हैं, मेरी एक बार बैठकर बात सुनने के लिए वो बेसब्र रहते हैं। क्या आपको कोई इतना प्यार करता है कि आपके साथ बैठने के लिए तरसे? आपको कहता है दफा हो जा, दिखाई ना दियो। पर मैंने अपने मुंह पर कंट्रोल किया है, प्रभु ने मेरे लोगों पर कंट्रोल किया। मेरे लोग परमेश्वर ने मुझे ऐसे दिए हैं, लोग कुछ भी कहे उनके बारे में पर वो बहुत अच्छे हैं, मैं जानती हूँ। आमीन। ये पिछले सरमन की बात को लेकर, क्योंकि जो मुझे परमेश्वर मन में डालता है मैं उसे कह देती हूँ, पाप को छोड़ दें आपके लिए अच्छा होगा, नहीं तो यहोवा कड़वी दवाई लेकर उतर आएगा। ये मत सोचे कि आपके पाप के कारण वो आपको छोड़ देगा और निकाल देगा, वो और आपका ट्रीटमेंट टाइट कर देगा, वो आपके ऊपर ताड़ को और कस देगा, अपना स्कंजा इतना टाइट न करा ले कि आपको सांस लेना मुश्किल हो जाए। छोड़ने वाला नहीं है, उसने वायदा किया है। हालेलुया। तो आज हाथ को लेकर बात है, प्रभु के हाथ रखने से मिलती है चंगियाई, मिलता है छुटकारा, मिलती है बरकत, मिलती है आशीष यीशु मसीह के नाम से। आमीन। तो आज इन बातों के विषय हम मरकुस ही से देखेंगे, परमेश्वर के कामों के बारे में, उसके हाथ के बारे में आज आप पर भी रखा जाए। ये माइक का आवाज कैसे हो गया? हाथ रखने से परमेश्वर आपको क्या क्या कर देगा। आपके रोग के दिनों के, महीनों के, सालों के पुराने क्यों नहीं है, आज परमेश्वर मरकुस में से बताएगा कि आपकी मर्ज कोई भी क्यों नहीं, पर मेरे हाथ आते ही उसे जाना होगा। याद रखें, प्रभु ने गलातियों के 5:1 में कहा, मैंने तुम्हें आज़ादी के लिए आज़ाद कर दिया है। तो आज अगर तुम लालच के गुलाम हो, अगर बीमारियों के गुलाम हो, गुस्से के गुलाम हो, नशे के गुलाम हो, व्यभिचार के गुलाम हो, लोगों की चुगली ना सुन लो तो खाना हजम नहीं होता, इस चीज़ के गुलाम हो, परमेश्वर ने कहा आज मेरा हाथ आते ही हर गुलामी जाएगी यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। आमीन। हालेलुया। मत्ती के बाद मरकुस की किताब 1 का देखेंगे, 1 का 30 और 31 वचन। हालेलुया। कलीसिया एक बार मैंने आपको सिखाया था। हालेलुया। एक बार फिर से कहें। माइक छोड़े। हालेलुया। तब शमौन की सास जबर से पीड़ित थी और उन्होंने तुरंत उसके विषय में उससे कहा। तब उसने उसके पास जाकर उसका हाथ पकड़कर उसे उठाया और उसका जबर उतर गया और वह उसकी सेवा टहल करने लगी। ओके। तो यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह शमौन के घर जा रहा है, पर उसकी सास बुखार से बहुत पीड़ित है। आज हो सकता है कि आप भी पीड़ित हो, और उसके विषय में क्या लिखा कि वो पड़ी हुई थी। अब वैसे तो नहीं पड़ जाएगा कोई, जब हद से बात बाहर हो जाएगी तभी पड़ेगा ना। तो वो पड़ी हुई थी, लिखा पतरस की सास पड़ी हुई थी, पर जैसे प्रभु को खबर मिली उसने आकर हाथ पकड़ा। हाथ पकड़ा कैसे, किस चीज से पकड़ा? कलीसिया मुझे आपकी मदद चाहिए। किस चीज से पकड़ा प्रभु ने उसका हाथ? सोटी से? कैसे? ओके, कुछ तो जाग रहे हैं, बाकी सोने वाले भी कह दें। और भाई कह दे हाथ को पकड़ा, हाथ से ही पकड़ा होगा। हालेलुया। तो हाथ तो उस औरत का भी है, पर वो ताप से, बुखार से मर रही है, पर जैसे सामर्थी हाथ ने उसे पकड़ा, उसकी लाइफ में वो हाथ आया तो वो जबर से, बुखार से, बीमारी से छूट गई। क्या हुआ? क्या हुआ? मेडिसिन से छूट गई, ग्लूकोज से, हाथ ही पकड़ने से। और प्रभु का वचन क्या कहता है कि जैसे प्रभु ने उसे छुआ, हाथ को पकड़ा, तो उसका ताप उसी समय, उसका बुखार उतर गया। आज जब आपके ऊपर हाथ आए ना, तो अपनी बीमारी को छोड़कर प्रभु के हाथ पर ध्यान करना।
अगर आप पड़े भी होंगे ना, बिस्तर तक पहुंच रहे होंगे, तो परमेश्वर ने कहा हाथ के आते ही बिस्तर पलटेगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालात पलटेंगे, बिजनेस पलटेंगे, मैंने कहा आपकी लाइफ पलटेगी, लाइफ स्टाइल चेंज होंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। और जब मरकुस 1 की 41 और 42 देखते हैं तो वहां पर क्या लिखा, इसी पाठ में हम देखेंगे 41 और 42। हालेलुया। उसने उस पर तरस खाकर हाथ बढ़ाया और उसे छूकर कहा, मैं चाहता हूँ तू शुद्ध हो जा। वह तुरंत उसका कोढ़ जाता रहा और वह शुद्ध हो गया। हालेलुया। ओके, तो यहाँ पर किस चीज की बात हुई है? कोढ़ की। बोले कोढ़ की, बोले कोढ़ की। बोले पहले बात बुखार की हुई, अब बात कोढ़ की हो रही है। अब बहुत से लोग अंदर से कोढ़ी होते हैं। हालेलुया। वो कभी बात ही अच्छी नहीं निकलती उनके मुंह से। कई बार मैं कई लोगों को देखती हूँ ना, बातें करते तो वो कहते हैं आपके मुंह से सब गंदी बातें निकलती, बुसी हुई बात निकलती, एकदम घटिया सड़यांत वाली। ऐसे लोगों को देखा आपने जो कभी अच्छी बात नहीं निकालते, सड़यांत वाली बात निकालते हैं। प्रभु ने कहा तेरे अंदर कोढ़ है, इसी कारण मैं तेरी दुआ नहीं सुनता। तेरे बोने में कोढ़ है, तेरे पवित्र रहने में भी कोढ़ है, उस अंदरले कोढ़ को खत्म कर। अब कई तो ऐसे है कि परमेश्वर के दास से प्रेयर भी करा लेंगे और कोढ़ भी रखेंगे, चर्च से आशीष भी ले लेंगे और कोढ़ भी रखेंगे, और कहते हैं हम तो परमेश्वर के दास को बहुत प्रेम करते हैं। और प्रभु कहता है जब तू मेरे दास के साथ प्रेम नहीं करता तो मुझसे कैसे कर लेगा? मुझसे कैसे प्रेम कर लेगा? जो तूने बदबूदार चीजें उसे चढ़ाई हैं वही तू मुझे चढ़ाएगा, और मुझे अपने मंदिर को बदबू से नहीं भरना। इसीलिए प्रभु आपकी दुआओं का उत्तर नहीं देता। तो प्रभु यीशु मसीह ने यहां पर क्या किया? एक कोढ़ी ने कहा कि प्रभु मैं कोढ़ से छूटना चाहता हूं। ओके, जितने कोढ़ी अपने हाथ को उठाएं, जोर से हालेलुया। एक ही कोढ़ी है, 2 कोढ़ी है? हालेलुया। और कहे इस कोढ़ी की मानित, प्रभु मैं इस कोढ़ से छूटना चाहती हूँ। मैं बातों के कोढ़ से, अपने विचार के कोढ़ से, अपने शरीर के कोढ़ से प्रभु, और जहाँ जहाँ कोढ़ है पिता मैं उससे छूटना चाहता हूँ। कृपया अपना हाथ बढ़ाए। हालेलुया। तो कोढ़ी ने कहा प्रभु मैं छूटना चाहता हूँ। आज प्रभु आपसे पूछना चाहता है, क्या तू छूटना चाहता है अपनी गालियों से, अपने नशे से, अपनी वो लड़की मारी से, जो लड़की बाजी करते हैं आप? क्या आप छूटना चाहते हैं? क्या गालियां देने से आप छूटना चाहते हैं? तो प्रभु को कहें प्रभु मैं छूटना चाहता हूँ। यस, आपको पता है वही वजहें होती हैं कि आपको परमेश्वर बहुत आशीषें और सुख देना चाहता है, पर वही चीज़ें होती हैं जो आगे सुख और आशीषों को आप तक पहुँचने नहीं देती। आप शक्ल के सुंदर हो सकते हैं पर आप चाहते हैं कि अच्छा बोलें, पर आपके मुंह से शब्द ही वैसे निकलते हैं जो लोगों के मन को खराब कर देते हैं, मूड को खराब कर देते हैं। हालेलुया। तो जब कोढ़ी ने कहा तो 41-42 में, मरकुस 1 की 41-42 में क्या लिखा? तद उसने तरस खा के अपना हाथ, प्रभु ने अपना हाथ, कहें प्रभु ने अपना हाथ, प्रभु ने अपना हाथ लंबा किया अते ओनू छू के कहा मैं चाहता हाँ तू शुद्ध हो जाए। अते झट ओ दा कोढ़ जांदा रहा और वो शुद्ध हो गया। बोले आमेन। तो प्रभु ने अपना हाथ रखा। आज आपके ऊपर भी हाथ आने वाला है। कौन कौन से कोढ़ को आप छोड़ रहे हैं? कौन कौन से बिस्तर पर पड़ी चीज़ों से आज़ाद होना चाहते हैं? जो आपने अपने मन में रखना है। और जैसे हाथ आए और पवित्र आत्मा कुछ रिएक्ट करने के लिए कहे तो आपको तुरंत करना है, क्योंकि में आपकी आशीष और बरकत है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया, हालेलुया। ओके, मरकुस 5:23 वचन, मरकुस 5 उसका 23 वचन, मरकुस के 5 उसका 23 वचन में देखते हैं यहाँ पर क्या है। हालेलुया, हालेलुया। यह कहकर उससे बहुत विनती की कि मेरी छोटी सी बेटी मरने पर है, तू आकर उस पर हाथ रख, वह चंगी हो कर जीवित रहेगी। हालेलुया। ओके, अगर हम इसका आगे 35 से 36 वचन पढ़ें तो यहाँ पर लिखा
अते हालेलुया। वह यह कहकर कह ही रहा था, अर्दाले के सरदार ने गर्म के लोगों से आकर कहा, तेरी बेटी तो मर गई है, अब गुरु क्या तू दुख देता है। जो बात कह रहे थे उसको यीशु के अनसुनी करके अर्दाले के सरदार से कहा, मत डर, केवल विश्वास रख। और वह पतरस और याकूब के भाई यूहन्ना को छोड़ अन्य किसी को अपने साथ आने ना दिया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ਅਤੇ ਉਹ ਅਜੇ ਬੋਲਦਾ ਹੀ ਸੀ ਕਿ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਰਦਾਰ ਨੇ ਘਰੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਣ ਕੇ ਆਖਿਆ, ਤੇਰੀ ਧੀ ਮਰ ਗਈ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਹੋਰ ਖੇਚਲਾ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਯਿਸੂ ਨੇ ਉਸ ਗੱਲ ਦੀ ਜੋ ਉਹਨੇ ਆਖੀ ਸਨ ਪਰਵਾਹ ਨਾ ਕਰੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਰਦਾਰ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਨਾ ਡਰ, ਕੇਵਲ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰ। 37 ਵਚਨ। ਤਦ ਉਸਨੇ ਪਤਰਸ ਅਤੇ ਯਾਕੂਬ ਦੇ ਭਰਾ ਯਹੋਨਾ ਦੇ ਬਿਨਾ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਨਾ ਲਿਆ। 38 ਵਚਨ। ਤਦ ਅਤੇ ਜਦ ਉਹ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਰਦਾਰ ਦੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚੇ, ਤਦ ਉਹਦੇ ਰੌਲਾ ਪਾਏ ਹੋਏ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਰੋਂਦੇ ਕੁਰਲਾਉਂਦੇ ਦੇਖਿਆ। 39 ਵਚਨ। ਤਦ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਆ ਨੂੰ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਰੋਂਦੇ ਹੋ, ਕੁੜੀ ਮਰੀ ਨਹੀਂ, ਸੁੱਤੀ ਪਈ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਉਸ ਉੱਤੇ ਹੱਸੇ, ਪਰ ਉਹ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਕੁੜੀ ਦੀ ਮਾਂ, ਪਿਓ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਕੁੜੀ ਪਈ ਸੀ ਉੱਥੇ अंदर गया। तद उसने कुड़ी, हालेलुया। तो यहाँ पर क्या हुआ? लड़की मर चुकी है। क्या हुआ? क्या हुआ? सभी बोले क्या हुआ? तो वो भाई तो बेनती कर रहा था यीशु से कि प्रभु यीशु मसीह, मेरी कुड़ी मरने को है, कृपया आकर अपना हाथ रख दे। क्या कर दे? क्या कर दे? हो सकता है आपके रिश्ते मर गए हों, हो सकता है आपके बच्चों की नजर में आपकी इज्जत मर गई हो सकता है आपका बिजनेस लोगों को दिखाई दे रहा है पर आपके लिए वो मुर्दा हो। आप कमाई तो कर रहे पर घर में कोई पैसा नहीं टिक पा रहा, कोई काम नहीं बढ़ने पा रहा, कोई पैसे को लेकर जरूरत पूरी नहीं होने पा रही, तो क्या हो गया? मुर्दापन। हो सकता है आप सोहने हो, सुनखे हो और आप बीमारियों से पीड़ित हो और रोज मर रहे हो और कह भी रहे हो, प्रभु मुझे उठा ले। तो प्रभु मुर्दापन को भी जिंदा कर सकता है। कहें, अगर उसका हाथ आ जाए तो मुर्दापन भी चला जाएगा। आज आपको याद रखना कहाँ कहाँ मुर्दापन है। आपके रिश्तों में, रसोई में, बिजनेस में, सोच में। मैं पवित्र होना तो चाहता हूं पर मेरे विचार मुझे मुर्दा कर देते हैं। मेरा शरीर पाप के सामने पड़ जाता है, मेरी आंख में मारना नहीं चाहता पर बच जाती है, लग जाती है वो। तो परमेश्वर कहते हैं जो चीजें तुम्हारे लिए मुर्दा सी हैं, और परमेश्वर कहते हैं मेरा हाथ आने दे, वो जिंदा हो जाएंगी। और जब लड़की मर चुकी है तो यहाँ पर क्या हुआ? 41 वचन में, तद यीशु ने कुड़ी दा हाथ फड़ के, क्या पकड़ा उसने? किससे पकड़ा? क्या पकड़ा? किस चीज से पकड़ा? हाथ से। और कुड़ी को कहा, उस लड़की को कहा, ओनो कहा, तलीना कुलमी जे दे अर्थ ये है कि हे कन्या मैं तेनों आखदा हाँ उठ। 42 वचन। अब तो प्रभु ने कह दिया कि उठ। एक मुर्दा को कह रहा है, आपके बिजनेस को कह रहा है वो उठ, आपके विचार को कह रहा है उठ, आपके रिश्तों को कह रहा है उठ, आपकी बीमार मरी बॉडी को कह रहा है उठ, रोगों से उठ, हालातों से उठ, इस बेइज्जती से उठ, इस गरीबी से उठ, इस बीमारियों से उठ। कहें प्रभु मुझे कह रहा है, उसका हाथ मुझ पर आ रहा है। जब परमेश्वर के दास मुझे ऐसा कहते तो मैं सोचती तो मेरे ऊपर ही आ गया सब कुछ। तो मैं तो फिर जो पवित्र आत्मा मुझे करने के लिए कह रहा था मैं भूल जाती थी कि मैं क्या कर रही हूँ। यही कारण है कि मैं आज यहाँ पर खड़ी हूँ, क्योंकि मैं प्रभु के दास की वर्डिंग को सुनती थी कि प्रभु दास में से क्या कह रहा है, उठ
और मैं उठ रही हूँ आज मैं उठ रही हूँ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया, हालेलुया। कलीसिया आत्मा में वचन सुना करें। तारीफ तो बनती है इस चीज भाई की। आप क्यों मुर्दापन दिखा रहे हैं? अभी तो यीशु कह रहा है उठ। हालेलुया। और 42 में क्या कहता है? ओ कुड़ी झट उठी खड़ी हुई अते तुरन फिरन लगी, क्यों जो ओ 12 वरियां दी सी। उवें लोग वड्डे अचंभित विच पै के हैरान होके कहन लगे हालेलुया। तो लड़की तो उठ गई। क्या आपका बिजनेस उठ रहा है? क्या आपका विचार उठ रहा है? क्या आपकी हिम्मत जो मुर्दा हो चुकी थी वो उठ रही है? क्या आपकी आत्मा अंदर आत्मा मर चुकी थी वो उठ रही है? भाई आंख बंद कर कर रिसीव करने के चक्कर में नींदों के घराटे ना ले। हालेलुया। तो अभी उठ जाए, उठने का समय है। हालेलुया, हालेलुया। और जब हम देखते हैं 8 का 22 और 25 वचन इसी मरकुस का, और उससे पहले हम देखेंगे मरकुस 6:2 अते ए कह के ज्ञान अते ए केहो जिहा ज्ञान है जो दिता गया अते एहो जिहा किरमाता जो ओ दे हथों हुंदियां सन। मरकुस 6:2। हालेलुया, 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 हालेलुया। शब्द के दिन अर्दालय में उपदेश करने लगा। ये बहुत से लोग सुनकर चकित हुए और कहने लगे इसको ये बातें कहाँ से आई हैं? यह कौन सा ज्ञान है जो उसको दिया गया है? कैसे सामर्थ के काम इसके हाथों से प्रकट होते हैं? हालेलुया। हाँ, तो यहाँ पर क्या हुआ? दूसरे लोगों को, जो दूसरे लोगों को मसीह में नहीं आने देते, विरोध में खड़े हो जाते, प्रेयर नहीं करने देते, फास्टिंग नहीं रखने देते, बोने नहीं देते, उन लोगों को चिंता हुई और वो कहने लगे ये कैसा ज्ञान है जिससे बड़े बड़े काम होते हैं? ये कैसे चिन्ह और चमत्कार हैं? एक ताप का पड़ा जन बिस्तर पर खड़ा हो रहा है, एक कोढ़ी शुद्ध हो रहा है और एक मुर्दा जिंदा हो रहा है। ये कौन से बड़े काम है? तो प्रभु ने कहा, और उन्होंने ये भी कहा कि इसके हाथ से होते हैं, प्रभु के हाथ से हो रहे हैं। हालेलुया। और जब हम मरकुस की किताब 8 को देख रहे हैं, उसके 22 और 25 वचन तक, अपने पड़ोसी को कहें हाथ के काम सीख रहे हैं। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। वह बेतसदा में आया और लोग अंधे को उसके पास लेकर आए और उससे विनती की उसको छुए। वह उस अंधे को हाथ पकड़कर उसे गांव को बाहर ले गया और उसकी आंखों को थूक कर उस पर हाथ रखे और उससे पूछा क्या तूने कुछ देखा? हालेलुया। और उसने आंख उठाकर कहा है मैं मनुष्य को देखता हूँ और वह मुझे चलते हुए पेड़ों से जैसे दिखाई देते हैं। तब उसने दोबारा उसकी आंखों पर हाथ रखे और उसे अंधे के ने ध्यान से देखा, वह हो गया और वह सब कुछ साफ साफ देखने लगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। फिर ओ बैतसदा विच आए अते लोकां एक अन्ने नूं ओ दे कोल ले आए। यहाँ पर क्या कर रहा है परमेश्वर? लोग जिनके ऊपर हाथ रखा गया चंगे हुए, और फिर क्या हुआ? जो चंगे हुए थे वो लोगों को लेकर आए। आप लेकर आए, आप लेकर आए भाई। ओके, ये 3 लेकर आए, 4 भी लेकर आए। जब आपको प्रभु हाथ रखकर चंगा कर देता है अपने दास के रूप में, तो आपका फर्ज बनता है आप भी जाएं, लोगों को सुनाएं और लोगों को लेकर आएं। हालेलुया। और दूसरी बात क्या कह रहा है प्रभु? लोग एक अन्य नू लेके आए अते ओ दी मिन्नत कीती जो ओ नु छुए। ओके, तो पास्टर को भी बताना छुए। 23 वचन अते ओ उस अन्य दे हथ फड़ के उस नु पिंड तो बाहर ले गया अते उस दियां अखां विच थुक के उस उत्ते हथ रखिया। उस नु पूछया तेनू कुछ दिसदा है? हालेलुया। तो प्रभु यहाँ पर हाथ रख रहे हैं और लोगों से पूछ रहे हैं कुछ हो रहा है?
और कोई तो इतने ढीठ है कि बेइज्जती होगी अगर मैंने बताया कुछ हो रहा है। मैं नहीं गिरूंगा, सभी गिर जाए, पूरी चर्च गिर जाए, मैं नहीं गिरूंगा। हाथ रखने पर जो रिएक्ट होता है वो पास्टर नहीं पूछते आपसे, यीशु पूछता है। आप झूठ बोलते हैं, मुझे कुछ नहीं हो रहा, मैं ठीक नहीं हुआ, और साथ ही आप सहेली को कहते हैं थोड़ा सा ही तो फर्क पड़ा है, अभी पूरा तो होने दो, क्या पता आज कौन सा हाथ रखा हो, कल रखे ना रखे, कल ये फिर से बीमारी आ गई। तो प्रभु ने कहा शक नहीं करना, विश्वास करना है। हालेलुया। जितने जाग रहे हैं कहें हालेलुया। तो प्रभु यीशु ने पूछा, कहें अपने पड़ोसी को ऐसे झोंक कर, क्योंकि अभी नींद आ रही है गर्मी में, क्योंकि ठंडा ठंडा लग रहा है ना उन्हें, तो वो कहें यीशु पूछता है गवाही बन रही है, क्या कुछ होता है? हालेलुया। अंधे ने कहा मैं कुछ कुछ देख पा रहा हूं, पर अभी अभी मुझे साफ नहीं दिखाई दे रहा है। लोग तो दिखाई दे रहे हैं, प्रभु मेरा एक्सीडेंट हो जाए, वो तो मुझे बहुत लंबे दिखाई दे रहे हैं। अगर वो लंबे बंदे देखते देखते चला जाता तो वो तो कहीं भी टकराता रहता, उसे ऐसा लगता कि लोग मेरे ही पास आ रहे हैं, और वो चल नहीं पाता। आशीष होने के बाद भी कह नहीं पाता मैं ठीक हो गया। ऐसे लोग हैं, एक बार हाथ रखवाते दोबारा नजर नहीं आते, एक बार हाथ रखवाते दोबारा नजर नहीं आते और कहते हैं थोड़ा ठीक हो गया अब हो जाएगा, थोड़ा सा दान डालते, थोड़ी सी प्रेयर करते, अब हो जाएगा। पर प्रभु ने कहा बार बार करो, तब तक करो जब तक पूरा ना हो जाए। हालेलुया। 24 में पहले क्या किया, 23 में तद ओने उस दियां अखां ते हथ रख ते तद ओ उस अन्ने दा हथ फड़ के उस ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਲੈ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਉੱਤੇ ਥੁੱਕ ਕੇ ਹੱਥ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਤੈਨੂੰ ਕੁਝ ਦਿਸਦਾ ਹੈ? ਅੰਧੇ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਅੰਧੇ ਨੇ ਜਵਾਬ दिया ਉਸਨੇ ਨਜ਼ਰ ਪਾੜ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਵੇਖਦਾ ਹਾਂ, ਪਰ ਉਹ ਤੁਰਦੇ फिरदे सन रुखा वांजू मैनू दसदे आ। ओके, प्रभु ने एक बार हाथ रखा तो कुछ कुछ देखने लगा, इसीलिए आपको कहते हैं साथ संगति आए। एक बार हाथ रखा, कुछ कुछ देखने लगा, कुछ कुछ होने लगा, थोड़ा थोड़ा हल्का होने लगा। 25 तद उन्हां फिर उस दियां अखां उत्ते हथ रख के अते उस दे नज़र टिका के उसने नज़र टिका के देखिया अते ओ सुजाखा हो गया और सब कुछ साफ देखने लग गया। बोले आमीन। बार बार हाथ के आने से आपको पता है, जब मैं अपने आत्मिक पिता के पास जाती हूँ तो हजारों की भीड़ होती है। हम चर्च शुरू होता है 7 बजे, हम पहुँचते हैं 2 बजे 2:30 बजे। पता क्यों? क्योंकि जब तक हमें पता है कि हमारे पास्टर का हाथ यहीं तक आएगा तो हम उसी छाया में बैठते हैं, और वहाँ पर जगह मिलना मुश्किल है तो हम भाग कर जाते हैं, पहले जाते हैं। गर्मी में भूखे जैसे भी हालात हो, साथ ही ड्रेस ले जाते हैं कि जब पिता का हाथ हमारे आत्मिक पिता में से होकर आए तो वो हम पर पड़ना चाहिए, क्योंकि हाथ के आते ही हमारी लाइफ बदलेगी यीशु मसीह के नाम। इसीलिए हाथ को रखना हल्का ना जाने, बुखार जाता है, कोड़ जाता है, मुर्दापन जाता है, अंधापन निकल जाता है। और एक और बात है, देखते क्या हो जाता है। मरकुस की किताब 9 का 24 से लेकर 27 वचन तक। हालेलुया। बालक के पिता ने तुरंत गिड़गिड़ाकर कहा, मैं विश्वास करता हूँ, मेरे विश्वास का उपाय कर। हालेलुया। जब यीशु ने देखा कि लोग दौड़कर भीड़ लगा रहे हैं तो उसमें अशुद्ध आत्मा यह कहकर डांटा, एक गूंगी बहरी आत्मा, मैं तुझे आज्ञा देता हूँ, इसमें से निकला और इसमें से कभी प्रवेश न करना। तब वह चलाकर उसे बहुत मरोड़ कर निकल गई और बालक मरा हुआ सा हो गया, और यह तक कि बहुत लोग कहने लगे कि ये मर गया है। परंतु यीशु ने उसका हाथ पकड़कर उसे उठाया, वह खड़ा हो गया। हालेलुया। हालेलुया। तो यहाँ पर पहली बात क्या कर रही है, प्रभु यीशु मसीह के पास वह भाई आता है, क्या कह रहा है कि प्रभु मेरे शक का, जब तू हाथ रखे
तो मैं विश्वास करने पाऊँ। आपको प्रेयर करवाने से पहले ये प्रेयर करनी है कि प्रभु जब तेरे दास में से तेरा हाथ आए, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा कि मैं अपने 12 प्रेरितों को चुनता हूँ। उन 12 ने बहुतों को चुना, उन बहुतों ने और बहुतों को चुना, उन बहुतों ने और बहुतों को चुना। आज बहुत से परमेश्वर के दास दासियां खड़े हुए। तो प्रभु ने कहा उन्हें कि जो काम मैं करता हूँ तुम भी करोगे, मुझसे बड़े करोगे। तो आज दास हाथ रखता है, टीबी की, कैंसर की, पीलिया की, थायराइड की, लिकोरिया की सारी रिपोर्टें नॉर्मल होती हैं। बिजनेस चलने लगते हैं, बांझ बच्चा जनने लगती है, अंधे देखने लगते हैं, गूंगे बोलने लगते हैं और बोले सुनने लगते हैं। अगर प्रभु का वचन ये है कि मेरे दास मुझसे बड़े काम करेंगे तो वो आज हो रहे हैं। पर उन बातों के लिए कि मेरे जीवन में हो, आपको विश्वास करना है। इस भाई की क्या प्रॉब्लम थी? जवान बेटा था, मिर्गी का दौरा पड़ रहा था, और मिर्गी के दौरे के पड़ने के कारण क्या होता था, कभी वो आग में, कभी रास्ते में, कभी चौरस्ते में कहीं भी गिर जाता था। और प्रभु के पास लेकर आए और प्रभु ने कहा कि तू ये कैसी बात करता है कि मैंने अन्य जगहों पर बहुत लोगों को, तेरे लोगों को दिखाया पर इसे आराम नहीं हुआ, तू शक क्यों करता है? तो उसे मालूम हुआ कि प्रभु तो हाथ बराबर रख रहा है। आपको पता है आपके पड़ोसी की गवाही बन रही है और आपकी बन नहीं रही। इसका कारण क्या है? आपका पड़ोसी फेथ कर रहा है, विश्वास कर रहा है, पर आप नहीं कर रहे। आपका पड़ोसी विश्वास कर रहा है, वो बढ़ता जा रहा है, वो चर्च में बड़ी बड़ी ब्लेसिंग के आने के बाद चर्च की बड़ी बड़ी मदद कर रहा है, पर आप जेलस हो रहे हैं उससे और कह रहे हैं इसके पास ज़्यादा आया इसलिए बोल रहा है। नहीं, आपके ऊपर भी वही हाथ आता है, पर आपका विश्वास क्या है? प्रभु ने कहा विश्वास कर, शक नहीं। और जब उस भाई ने माफ़ी मांगी कि प्रभु मेरे शक का इलाज कर, तब यीशु ने उसको कह ही दिया कि हे दुष्ट आत्मा इसके बच्चे में से निकल जा। गूंगी बहरी दुष्ट आत्मा यीशु के कहते निकल गई। हाथ कर कर जब यीशु ने कहा तो वो निकल गई। और लोग कहने लगे, यीशु के पास लेकर आए, एकदम से नशा छोड़ा, अब तो मरेंगे। यीशु के पास लेकर आए, वो तो कोई पावर इल्म उल्म से करते हैं ये बाबे बूबे बनकर। एक दिन चंगा रहेगा, 2 दिन रहेगा, बाद में देखेंगे ना जब पूरा लाइफ रहेगा। तो आज लोग आपके बारे में ये बातें कर रहे होंगे। लोगों ने कहा लड़का तो मर गया, जब वो कहीं और मर जाता तब बात नहीं करते, पर अब चर्च में आकर मर गया तब लोगों को एक नया मसाला मिल गया। पर यीशु ने क्या कहा? उसका हाथ पकड़ा और कहा लड़के उठ जा। तो लड़का दुष्ट आने वाली आत्मा से भी आज़ाद हुआ और उस मुर्दापन से भी। अपने हाथों को उठाएं। आज मैंने कहें प्रभु मैं विश्वास करता हूँ तेरा हाथ बुखार उतार सकता है, कोढ़ दूर कर सकता है, मुर्दापन दूर कर सकता है, अंधापन दूर कर सकता है, गूंगा बोलापन दूर कर सकता है। पर तूने